अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का है, जिसमें हम बात कर रहे थे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड की। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड कि बायो किस तरह से इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। तो उसमें हमने सबसे पहला जो तरीक़ाकार पढ़ा था वो था फूड प्रोडक्शन का। अब हमारे पास अगला टॉपिक है डिज़ीज़ कंट्रोल। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं तो जिनको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा लाजम होता है। तो उनमें ज़्यादातर जो से होती हैं वो प्रॉब्लम्स हमारे पास डिज़ीज़ होती हैं। डिज़ीज़ बहुत सारी ऐसी कह लें कि माहौल के अंदर ऐसी बीमारियां हैं पैदा हो चुकी हैं जिनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाती है। तो बायोलॉजी फिर कोई ना कोई ऐसा हल तलाश करती है जिसकी बुनियाद पर उन बीमारियों को ख़त्म किया जाता है। अब सबसे पहले द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस इन कंट्रोलिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग आवर हेल्थ कंडीशन। अब जब से हमने बायो को स्टडी किया है, उसके स्टडी करने से एक तो हमें बीमारियों के बारे में पता चला कि फ़लाँ किस्म की बीमारियां होती हैं और वो फ़लाँ कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनकी वजह से होती है। दूसरी बात ये, फिर हमने उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह से वर्क करके इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे इंक्रीज़ किया हुआ है। ठीक है, तो बीमारियों को किस तरह से हमने कंट्रोल किया है वो डिफरेंट मेथड है। उनमें जो पहला मेथड है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरा है वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन। थर्ड वाला है ड्रग ट्रीटमेंट या फिर जीन्स थेरेपी। सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है? प्रिवेंटिव इनहिबिशन को कहते हैं रुक जाना। मेजर्स असल में एहतियाती तदाबीर से होती हैं। द एडवांस इन बायोलॉजी हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कॉजेटिव एजेंट्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। अब जब से हमने बायोलॉजी को पढ़ा है तो हमें बेसिकली ये मालूम हो चुका है कि बेसिक जो बीमारियां हैं वो किन ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके कौन कौन से एजेंट्स होते हैं और किस तरह से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। ये हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अब जैसा कि एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स क्या है? एक्वायर्ड उस चीज़ को कहते हैं जो हम दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। इम्यूनो का मानी होता है इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, सिंड्रोम कहते हैं बीमारियां। एड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बेसिकली तौर पर हमें दूसरे पर्सन से होती हैं। इसके काजेज़ क्या हैं? इसके जो काज होते हैं वो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जो असल में हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारा कम करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा बॉडी जो सा होता है वो इतना वीक हो जाता है कि उसके जो डिफेंडिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले बहुत सारे एजेंट्स, पार्टिकल जो होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा बॉडी वीक हो जाता है और एक वक्त आता है कि हमारी मौत हो जाती है। जो लोग असल में एड्स में मुब्तला होते हैं, एड्स अपने सिम्टम्स शो ही तब करता है जब जिस्म का 70% हिस्सा खोखला हो जाता है। 70% जो सा बॉडी का बॉडी पार्ट होते हैं, जब वो बिल्कुल अंदर से एम्पटी हो जाता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो जाता है, तब ये अपने सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, एड्स हमें बेसिकली तौर पर इसकी जो स्प्रेडिंग है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो ट्रांसमिशन होती है वो कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज हैं, यूरिन बैग्स हैं, ब्लड बैग हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट है। तो ये वो तरीक़ाकार है जिनसे एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल होता है। अगला टॉपिक वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन हैं। वैक्सीन क्या हैं? इंजेक्टेड ऑफ डेड एंड वीकेंड वायरसेस या बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एन एक्टिव इम्यूनिटी।
हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली तौर पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स को गुजारा जाता है, या तो वो डेड होते हैं, या फिर वो वीक होते हैं, या फिर वो प्रिपेयर टॉक्सिन्स केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, उन्हें जगाते हैं। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जब वो जागती हैं ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो सा होता है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम वैक्सीनेशंस का नाम देते हैं। वैक्सीनेशन के ज़रिए से हमने दुनिया से बहुत सारी बीमारियों को शूट आउट किया हुआ है, जिनमें पोलियो, मम्स, ठीक है, इसके बाद स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, टीबी है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने दुनिया से ख़त्म कर दिया सिर्फ वैक्सीन्स की बुनियाद पर। वैक्सीन्स को डिस्कवर किसने किया? एडवर्ड जेनर एक पर्सन था। 14 मई 1796, 14 मई 1796 की बात है। एडवर्ड जेनर एक पर्सन था। इस पर्सन ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद इसी मेथड को अडॉप्ट किया लुईस पास्चर ने, और उन्होंने भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, बल्कि बहुत सारे पीपल का इसी तरह इलाज किया था। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई तो सबसे पहला जो यानी कि इसका ये जो वैक्सीनेशन का तरीकाकार है, जो जिस चीज़ पे अडॉप्ट किया था वो एक बीमारी थी जिसका नाम था काउपॉक्स। वहाँ से इसका वर्ड निकला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का पिछला हिस्सा देखा जाए तो वो वैका बनता है। वैका लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मानी क्या होता है? काउ। तो वहाँ से इसका नाम रख दिया। आज तक जो इसको चेंज नहीं किया गया वो है वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी को डेवलप करना वो इम्यूनाइजेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग एन एनिमल रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। यानी कि हमारा एक ऐसा तरीकाकार, जिस तरीकाकार में जो एनिमल होता है उसकी बॉडी के अंदर ऐसा मटेरियल या ऐसा प्रोसीजर किया जाता है जिसकी बुनियाद पर वो बीमारियों के ख़िलाफ़ अपना बॉडी जो सा होता है वो उसके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम होता है उसे इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। हम उसको इम्यूनाइजेशन का नाम देते हैं। अगला इसके बाद टॉपिक है जिसे हम ड्रग ट्रीटमेंट्स कहते हैं या जीन्स थेरेपी है। ड्रग ट्रीटमेंट या जीन्स थेरेपी ये दो अलग तरीकाकार होते हैं। सबसे पहले ड्रग ट्रीटमेंट क्या है? टू कम्बैट डिजीज़ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज़ आर यूज्ड। सबसे पहले है ड्रग ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स हैं। एंटी कहते हैं अगेंस्ट को, बायो कहते हैं लाइफ को। बायो का मानी लाइफ होता है, एंटी अगेंस्ट जिंदगी के खिलाफ। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली तौर पर माइक्रोब्स को या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर उनके फंक्शन को रोकना शुरू कर देते हैं, उनके काम परफॉर्म नहीं होने देते। हम उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। वो एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? वो इसी मकसद के लिए देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो माइक्रोब से होती हैं, 80 to 90% के करीब। इन एंटीबायोटिक्स का फंक्शन ही यही होता है कि इन्होंने या तो उन माइक्रोब्स को टोटली ख़त्म कर देना है या उन्हें इतना वीक कर देंगे कि वो अपना काम परफॉर्म नहीं करेंगे। समटाइम क्या होता है, हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं जिससे हमारा बॉडी उन एंटीबायोटिक्स का एडिक्ट हो जाता है। या दूसरी बात ये, बार बार एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने मॉडिफाइड हो जाते हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ और रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं जिससे वो एंटीबायोटिक उन माइक्रोब्स के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाती। इसके बाद रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी में कुछ वेव्स होती हैं। रेडियो का मानी वेव्स होता है। थेरेपी एक इलाज करने के तरीकाकार को कहते हैं। The cancerous part are exposed to the short wave radiations from the radioactive elements। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कुछ रेज निकलती हैं, उन रेज को हम बॉडी के कैंसरस पार्टिकल्स पे गिराते हैं। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ये दोनों ऐसे तरीकाकार हैं जो कैंसरस पार्टिकल्स के लिए ज़्यादातर लिए जाते हैं। कैंसरस पार्ट वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे एजेंट पैदा हो चुके हैं जो उन सेल्स को क्या करते हैं, बार बार बूस्ट अप करते हैं, जिसकी वजह से वो इमैच्योर सेल जो होते हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले उन कैंसरस पार्ट्स को एक्सपोज किया जाता है, उन्हें देखा जाता है। जज करने के बाद उनके ऊपर वो वेव्स फेंकी जाती हैं। वो वेव्स उन सेल्स को ख़त्म कर देती हैं, उन्हें जला देती हैं। इससे नुकसान ये होता है कि हमारे जो कैंसरस पार्टिकल्स के ये जो रेडियोथेरेपी है इसके ज़रिए से कैंसरस पार्टिकल्स तो ख़त्म होते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होते हैं और उसके बाद हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर रैश पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो जल जाती है, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये इससे आगे नुकसानात भी होते हैं।
कीमोथेरेपी है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पेशेंट को वो केमिकल्स दिए जाते हैं, वो मेडिसिन्स होती हैं। वो केमोथेरेपी की जो से है, अब वो मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, कैप्सूल भी हो सकते हैं, इंजेक्शन भी हो सकता है, सिरप भी हो सकता है, स्प्रे पार्टिकल भी हो सकते हैं। वो कीमोथेरेपी जो से होती हैं वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर उस पेशेंट को दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो कैंसरस सेल्स होते हैं उन्हें खुराक जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर देते हैं। आखिरी टॉपिक में जीन्स थेरेपी है, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें डिफेक्टिव जीन्स को उतार कर उनकी जगह नॉर्मल जीन्स को लगाया जाता है। हम इस चीज़ को जीन्स थेरेपी कहते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट एक किस्म है, जिसके अंदर बेसिकली तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, और जो जीन्स होते हैं या तो ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड हुए होते हैं आर्टिफिशियली तौर पर, या फिर जो सा होता है कि इनका सीक्वेंस जो सा है वो बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उन्हें ऐसा ऐसा डिक्रीज़ किया जाता है। तो ये जीन्स थेरेपी है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो थैलेसीमिया है, या अदर जो डिजीज़ होती हैं जैसा कि SCID है, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो इन बीमारियों का इलाज हम जीन्स थेरेपी के ज़रिए से करते हैं, जिसमें बेसिकली तौर पर क्या होता है डिफेक्टिव जीन्स को उतार दिया जाता है और उनकी जगह नॉर्मल सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली तरीके से वो जीन्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे वो बीमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होती। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें हमने बात की बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में डिजीज़ कंट्रोल की।